हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। तो आइए जी, आज को मैं दिखा देती हूँ हमारे सपनों का महल। और ये है जी बहुत ही खूबसूरत सुंदर घर, जो कि मेरे पापा का है। और ये पापा जी की धरोहर है, पापा जी ने बनाया था, लेकिन उनके जाने के बाद ये अधूरा रह गया। और अधूरा रहने के बाद की कहानी ये है कि हम लोग तो बाहर आ चुके थे पापा जी के साथ में, पूरी फैमिली। और पापा जी हमारे हो गए थे बीमार। उसके बाद इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया, तो समझ लो ये पूरी तरह से अधूरा ही पड़ा रहा। और आज मैं आपको बताऊं, इसका नवीनीकरण कर दिया है मेरे सबसे छोटे भाई ने, प्रिया रंजन। घर का नाम पिंकी है, आप सब जानते ही है। तो जी मैं इसके बारे में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि देखो इतना सुंदर है ना कि हम लोग इसको देख देख कर ना सपनों में एक जी रहे हैं, जैसे कि हम अब उसी दौर में हैं जैसे हम पहले थे पापा जी के समय में छोटे। और हमारे इसमें इतने सपने बुने थे हम लोगों ने जब ये बना था कि हम रहेंगे यहाँ, पापा जी रिटायर हो जाएंगे, हम यहाँ आएंगे और उसके बाद फिर हम सब यहाँ रहेंगे। तो ये वो है जी। तो उसको आज पूरा कंप्लीट होते हुए देखकर इतना सुकून मिल रहा है ना दिल को आपको मैं बता नहीं सकती। और ना ही मैं इसकी कोई अंदर की एक पिक्चर आप लोगों के सामने रख सकती हूँ। सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं मेरे अंदर की भावना को। तो देखिए जी, उसने इसको अच्छे से मेंटेन करा दिया है। और अब देखिए, जैसे कि पापा जी ने इसका नक्शा पास करा रखा था, बना रखा था उस जिस नक्शे से, वैसे सेम उसी तरीके से इसको बनाया गया है। और वैसे तो ये कंप्लीट बना पड़ा था, लेकिन इसमें सिर्फ पापा जी ने क्या किया था, इसको सिर्फ प्लास्टर करके छोड़ा हुआ था। मतलब ये जो लगाते हैं ना सीमेंट, ये सब लगा के छोड़ा हुआ था। बाकी बीच में इसमें पेंट वेंट जो भी किया है वो सब मेरे ताऊ जी और चाचा जी इन लोगों ने किया, लेकिन कंप्लीट नहीं था, इनकम्प्लीट था। ना कोई गेट था, ना दरवाज़ा था, कुछ नहीं, बस इस तरह से ही अधूरा पड़ा हुआ था। तो इसको देखकर जब भी हम लोग गांव जाते, हमारा मन करता कि ये कंप्लीट हो जाए तो हम इसमें आए रहें। लेकिन वो बरसों की तमन्ना, पापा जी भी चले गए, मम्मी जी भी चली गई, अब वो दोनों ही नहीं हैं, लेकिन वो हैं इस घर के अंदर, उनकी आत्माएं बसी हैं। और मैं आपको बताऊं, आज वो देखकर इतने खुश हो रहे होंगे ना कि चलो जो उन्होंने शुरुआत की थी आज वो कंप्लीट तो हुई। तो जब भी हम गांव जाते थे तो मेरा भाई हमेशा ये कहता था पिंकी कि क्या नाम, इसको तो तैयार कराना ही पड़ेगा। उसने सबसे बात भी की है, कई बार कहा भी है, पर वही है ना, सब अपने अपने कामों में इस तरह से बिजी हो गए कि इसकी तरफ बेचारों का ध्यान ही नहीं जा पाया। करना भी चाहते थे तो नहीं कर पाते थे। तो चलिए जी, खैर बहुत ही अच्छी बात है, आप लोगों को मैंने इसको दिखाया है। अगर आपको पसंद आया हो, सुंदर लगा हो ये घर, तो अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। और जिसकी भी भावनाएं इसके साथ जुड़ी है, खासकर मेरे पूरे परिवार की, मेरे फैमिली के, मेरे भाई, मेरे बहन, इन सब की भावनाएं तो इसके साथ है। वो तो सब इसी के अंदर हैं, सब समझ लो बसा है उनके दिल में ये। तो उनकी भावनाएं तो मैं जानती हूँ, पर जो इस घर से अलग है, मेरे परिवार से अलग हैं, वो लोग भी अपनी भावनाओं को ज़रूर शेयर कीजिएगा देखकर, और बताइएगा ज़रूर कैसा लगा आपको हमारा ये सपनों का महल, मेरे पापा जी का सपनों का महल। और फिर मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ में। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद मेरे भाई का। बाय बाय।